So, hey, my beautiful viewers, how are you all? I hope you are doing very well and welcome back to my channel. So, guys, आप लोगों ने तो देखा ही था I'm in love with my professor लव स्टोरी के बेबस पार में कि हाँ जो नूर होती है उसे पता चल जाता है कि दिया कोई और नहीं मेहर की ही स्टूडेंट है और वो बहुत गुस्से से पूरा टाइम बस दिया को घूर रही थी। दिया बस नूर से नजरें चुरा रही थी, फुल डरी हुई बैठी थी। दिया सोचती है और कहती है ओह गॉड, अब कहीं ये मेरी हेल्प करना बंद ना कर दे। और अगर इन्होंने मेहर को बता दिया कि मैं ही इनकी स्टूडेंट हूँ और मैं ही वो लड़की हूँ जो इनके साथ देखा रात को, नहीं 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 नहीं, मेहर मैम तो मेरी जान ही ले लेंगी। पहले उन्होंने मुझे बहुत ज़ोर से थप्पड़ मारा था, पर अब तो सीधा मुझे शूट ही कर देंगी। बट क्या उनके पास गन होगी? अरे यार, मारना है तो हाथ से भी तो मार सकते हैं, गन की ज़रूरत क्या है? हाँ, मैं क्या सोच रही हूँ, मुझे इतनी जल्दी नहीं मरना। और तभी मेहर को एक कॉल आ जाता है। मेहर कहती है एक्सक्यूज़ मी। मेहर कॉल पिक करने चली जाती है और नूर वो दिया के बिल्कुल पास वाली चेयर पे आके बैठती है और कहती है क्या तुम मुझे कुछ एक्सप्लेन करना पसंद करोगी? तो दिया कहती है आई एम सॉरी प्लीज़ मेरे मैम को मत बताना। जिस पे कहती है अगर तुम्हें इतना ही उससे डर लगता था तो तुमने वो सब किया ही क्यों? दिया कहती मैंने क्या किया? वो आप थी ओके, मैं चुपचाप घर जा रही थी, वो आप थी जिन्होंने मुझे बोला था मैं जाऊँ उनके करीब जाने की कोशिश करूँ, तो गलती मेरी नहीं है, गलती आपकी भी है। तो मैम सब मुझ पे नहीं चलाएंगी, आप पे भी चलाएंगी, वो आपको भी ब्लेम करेंगी और आपसे दोस्ती भी तोड़ देंगी। तो मैं बोलती व्हाट? तुम्हें लगता है वो मुझसे दोस्ती तोड़ेगी? मुझे दोस्ती तोड़ेगी या नहीं आई डोंट नो, बट वो तुम्हें जान से ज़रूर मार देगी। और क्या किया है तुमने उसके साथ कल? हाँ, दिया कहती मैंने कुछ नहीं किया। नूर कहती मैंने उसके नेक पे वो निशान देखा है। क्या वो जानती है कि वो तुम ही हो या मैं उसे बताऊं? दिया कहती नहीं 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 प्लीज़, वो मुझे जान से मार देंगे, प्लीज़ 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 प्लीज़। नूर कहती है तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। दिया कहती देखो मैं वहाँ से जा रही थी ना। नूर बोलती चल शराब ओके, तुम जानती हो तुम्हारा उसके बीच सब इम्पॉसिबल है, फिर भी तुमने वो सब। दिया बोलती कि क्या क्यों इम्पॉसिबल है? हाँ, इसलिए मैं उनके स्टूडेंट हूँ, बट आई स्वेयर जब मैंने उन्हें पहली बार देखा था, जब मैंने उन्हें लाइक किया था, तब वो मेरी प्रोफेसर नहीं थी और ना ही मैं उनकी स्टूडेंट थी। नूर कहती पर अब तो तुम्हें पता है ना वो तुम्हारी प्रोफेसर है, तो अब क्यों? दिया बोलती बिकॉज आई ऑलरेडी लाइक हर, बहुत ज़्यादा, मैं पीछे नहीं हट सकती, मैं गिव अप नहीं करूँगी। और आपने मुझे बोला था मुझे गिव अप नहीं करना चाहिए। नूर बोलती मुझे पता होता कि तुम उसकी स्टूडेंट हो तो मैं ऐसा कभी नहीं बोलती। तभी दिया कहती प्लीज़ ऐसे प्रिटेंड करना जैसे आपको पता ही नहीं है कुछ, जैसे पहले कुछ नहीं पता था, सेम वैसे। वो कहती दिया आई विल किल यू। दिया कहती प्लीज़ मैं बस उनका ख्याल रखना चाहती हूँ। नूरबती पहले अपना ख्याल रख लो बच्ची, समझी? दियावती मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं उनका ख्याल रख सकती हूँ, मैंने कल भी उनका ख्याल रखा, मैंने परसों भी उनका ख्याल रखा और मैं आगे भी उनका ख्याल रख लूँगी, आई प्रॉमिस। प्लीज़ उन्हें मत बताओ प्लीज़। नूर कहती जस्ट शट अप, अब मैं तुम्हारी बिल्कुल कोई हेल्प नहीं करूँगी और तुम खुद ही उससे दूर हो जाओ, समझी? वरना मैंने अगर तुम दोनों को दूर किया ना दियावती फाइन, मैं खुद ही उन्हें बता दूँगी कि कल रात आपने ही मुझे उनके पास भेजा था और उन्हें बताने की टिप्स भी आपने दी थी, वरना मुझे क्या पता उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। हाँ, फिर सोचो आपका क्या होगा। नूरबती शो स्टूपिड गर्ल, तुम मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही हो, हाउ डेयर यू। हाँ, दिया कहती हम सॉरी, मैं ब्लैकमेल नहीं कर रही, मैं बस उन्हें खोना नहीं चाहती, प्लीज़। अभी अभी तो वो मेरे थोड़े करीब आने लगे हैं। नूर कहती दिया स्टॉप फूलिंग यू ओके, तुम अच्छे से जानते हो ये इम्पॉसिबल है। दिया बोलती क्यों इम्पॉसिबल है? हाँ, इसलिए कि हम दोनों में थोड़ा एज गैप है। हाँ तो ठीक है, मैं इतनी छोटी भी नहीं उनसे, ओके आई एम ऑलरेडी 26। तो नूर कहती ओके 26, शो मी योर ID। तो दिया कहती फाइन आई एम 25। नूर कहती 25 सीरियसली? तो दिया कहती फाइन आई एम 23 बट बहुत जल्द 24 की होने वाली हूँ, तो अब मैं इतनी छोटी भी नहीं हूँ ओके। जिस पर कहती और मेहर कितनी है, बड़ी है तुमसे, बताना पसंद करोगी या मैं बताऊँ तुम्हें? जिस पर कहती मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। नूर बोती पर मुझे फ़र्क पड़ता है, स्टॉप मैसिंग विद हर, समझी? और इतने में ही वहाँ मेहर आ जाती है। मैं कहती क्या बातें चल रही है नूर, क्या तुम जानती हो उसे? तो नूर जो है वो दिया की तरफ देखती है, क्यों दिया बता दूँ? दिया बहुत डरी होती है, अब वो नाम में से हिला दिया प्लीज़ नहीं प्लीज़। मैं कहती क्या चल रहा है, मैंने कुछ पूछा है? नूर कहती हाँ जानती हूँ। तो कहती कैसे जानती हो तुम इसे?
तो दिया कहती है वो आपने मिलवाया ना, अभी तो हम मिले है ना। वो कहती तुम झूठ क्यों बोल रही हो, मैं सब बताने वाली हूँ उसे सब। और ये सुन के दिया तो बहुत डर जाती है, डर के मारे दिया अपनी आंखें ही बंद कर लेती है और बस ऊपर वाले से प्रे करने लगती है, प्लीज़ ऊपर वाले इस बार मुझे बचा लेना प्लीज़ गॉड, मैं इतनी जल्दी मरना नहीं चाहती। और तभी मैं कहती है तुम कुछ बताओगी नूर। तो नूर कहती हाँ वो हम कल मिले थे। जिस पर कहती कल मिले थे कहाँ। तो कहती अरे बेकरी पे और कहाँ, अब ये मुझे क्लब में थोड़ी मिलेगी, आई मीन शी इज जस्ट अ लिटिल गर्ल, क्लबिंग व्लबिंग इसकी टाइप थोड़ी होगी, राइट। तो दी आंखें खोलती है, हाँ हम कल एक बेकरी शॉप पे मिले थे, अब मुझे अब याद आया, मेरी मेमोरी ना बहुत शॉर्ट है तो हम सॉरी मैं आपको पहचान नहीं पाई। लोग कहते इट्स ओके, पर मेरी मेमोरी बहुत अच्छी है, मैंने तो तुम्हें एक ही नज़र में पहचान लिया। जिस पे ये मुस्कुराती है। मैं कहती है ओके दिया तुम स्टडी करो और नूर तुम चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और फिर महर और नूर एक दूसरी टेबल पे जाके बैठ जाते हैं। यहाँ दिया डरते हुए बस अभी भी नूर की तरफ देख रही थी कि कहीं ये सच ना बता दे। तभी महर नूर से बात करती है और उसे कहती है कि आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था बट मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ दिया, बट इस बार मैं पक्का मूव ऑन करने की ट्राई कर रही हूँ। यू आर राइट, उसे मेरे जाने से बिल्कुल कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनफैक्ट वो बहुत हैप्पी है अपनी लाइफ में, तो मैं उसके पीछे अपनी लाइफ डिस्ट्रॉय क्यों करूँ, मैं सैड क्यों रहूँ। नूर कहते तुम ये बातें बहुत बार बोल चुकी हो, लेकिन हर बार अपनी बात से पलट जाती हो, मैं थक गई हूँ तुम्हारी बातें सुनते सुनते। एंड यू नो व्हाट महर, तुम कभी मूव ऑन नहीं कर सकती क्योंकि तुम अभी भी उस एक इंसान के पीछे अटकी हुई हो। महर बोलती नहीं, अब नहीं, कल रात कल रात कुछ हुआ था जिसकी वजह से आई चेंज माई माइंड। जिस पे कहती ओह उस लड़के की बाइट करने पे, ठीक है। और इतना बोल के वो दिया को देखने लगती है। तभी महर बोलती जस्ट शट अप ओके, उसकी वजह से नहीं, अपनी एक्स की वजह से। उसने मुझे बोला कि उसे टॉर्चर करती हूँ, उसे फॉलो करती हूँ और वो अपनी लाइफ में खुश है और मैं ये सब करना बंद करूँ। क्या मैं सच में उसे टॉर्चर करती थी। जिस पे नूर बोलती वो एक स्टूपिड लड़की है, तुमने कभी उसके साथ गलत नहीं किया, गलत उसने तुम्हारे साथ किया है। और वो ऐसी लड़की है जो कभी भी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करती, इनफैक्ट दूसरों को ब्लेम करती है, वो अभी भी यही कर रही है और पहले भी यही करती थी, पर तुम्हें कभी कुछ नज़र आता तब ना। जिस पे महर चुप हो जाती है और फिर नूर महर के हाथ पे हाथ रखती है। महर प्लीज़ यार जस्ट मूव ऑन। महर कहती है कर रहा जो हुआ उसके बाद तो मूव ऑन करना ही पड़ेगा। फिर नूर बोलती है बाय द वे वो लड़की जिसने तुम्हें लव पाई थी, क्या तुम दोबारा उससे मिली। महर बोलती नहीं और मैं मिलना भी नहीं चाहती, पर तुम क्यों पूछ रही हो। नूर बोलती आई मीन वो लड़की काफ़ी अच्छी है, शी इज़ वेरी प्रीटी, हैंडसम, टॉल, उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल वैसी है जैसे तुम्हें पसंद है। महर बोलती बिल्कुल नहीं, वो मेरे टाइप की नहीं है, और दूसरी बात मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। नूर बोलती पसंद नहीं है या तुम मुझे पसंद करना नहीं चाहती, आई मीन शायद तुम डर रही हो कि कहीं तुम उसके प्यार में ना पड़ जाओ, बस इसीलिए उसे खुद से दूर कर रही हो, राइट। महर कहती सीरियसली नूर। नूर बोलती ओके फाइन, बट आई जस्ट विश वो लड़की तुम्हें दोबारा ज़रूर मिले और तुम्हारा दिल भी जीते। महर बोलती मेरे दिल में किसी के लिए दोबारा जगह नहीं बन सकती, और उस लड़की के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, वो बहुत बहुत फ्लर्ट करती है। जिस पर नूर बोलती अच्छा किस टाइप का फ्लर्ट करती है, मुझे भी तो कुछ बताओ। और फिर महर सोचती है रात के बारे में कि दिया किस तरह उससे फ्लर्ट कर रही थी, उसे बाइट कर रही थी, उसके करीब आ रही थी, और सब सोचते हुए महर के फेस पे छोटी सी एक स्माइल आती है। नूर ये नोट करती है ओह गॉड यू आर ब्लशिंग, इट्स मीन कहीं ना कहीं उस लड़की ने तुम्हारे दिल को छू लिया। हाँ महर बोलती व्हाट रबिश, ऐसा कुछ नहीं है, एंड वैसे भी मैं एक ब्लाइंड डेट पर जाने वाली हूँ। नूर बहुत ज़ोर से शाउट करती है ब्लाइंड डेट पे, सीरियसली। और ये दूर बैठी हमारी दिया भी सुन लेती है। दिया एकदम घबराते हुए इन दोनों की तरफ देखती है। तभी मैं बोलती शट अप, इतना लाउड बोलने की क्या जरूरत थी। तो बोलती आई एम सॉरी, मैं बस शौक थी। ब्लाइंड डेट तुम। महर बोलती तो क्या हुआ, मैं ब्लाइंड डेट पे नहीं जा सकती, और वैसे भी तुम काफ़ी टाइम से मेरे पीछे पड़ी थी कि मैं एक ब्लाइंड डेट पे जाऊँ। जिस पे नूर बोलती हाँ
बट मुझे लगा था शायद तुम उस क्लब वाली लड़की में इंटरेस्टेड हो। महर बोलती बिल्कुल भी नहीं। इस पर कहती ओके तो ब्लाइंड डेट का। महर बोलती आज शाम, और तुम्हें लोकेशन ज़रूर सेंड करूँगी। जिस पे वो कहती ओके मुझे लोकेशन ज़रूर सेंड करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा ब्लाइंड डेट में फ़ायदा उठाए। इसमें महर हंसने लगती है, मेरा फ़ायदा कोई नहीं उठा सकता, मेरी मर्ज़ी के बिना कोई मुझे छू भी नहीं सकता। इस पे नूर बोलती तो क्या उस लड़की ने तुम्हारी मर्ज़ी से तुम्हें लपट दी थी? मैं कहती नूर जस्ट शट अप। नूर हंसते कहती ओके 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 आई हैव टू गो, मुझे कुछ काम है। नूर इतना बोल के वहाँ से जाने लगती है। यहाँ दिया जब नूर को देखती है तो वो महर को कहती है मैं वॉशरूम से होके आती हूँ, और इतना बोल के वो बाहर भागती है। नो 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 प्लीज़ वेट। तो दिया नूर के पास आ जाती है। नूर कहती व्हाट? तो दिया कहती ब्लाइंड डेट कौन कौन जा रहा है? जिस पे नूर कहती है आई एम ऑलरेडी एंगेज, तो मैं तो जा नहीं सकती, तो जो सिंगल है वही जाएगा ना। दिया बोलती महर महर मैम ब्लाइंड डेट पे जा रही हैं। जिस पे कहती तो दिया तुरंत ही कहती नहीं वो नहीं जा सकती। नूर कहती क्यों? उसकी लाइफ है, उसकी मर्जी। दिया कहती आपको नहीं रोकना होगा। नूर बोलती मैं नहीं रोकूंगी, और नूर इतना बोल के अपनी कार में बैठती है। पर इतने में दिया तुरंत से नूर की साइड का दरवाज़ा खोलती है। प्लीज़ बाहर आओ, मुझे बात करनी है। नूर कहती दिया इनफ, बच्ची समझ के तुम्हें छोड़ रही हूँ, उसका मतलब ये नहीं तुम मेरे सर पे चढ़ो। दिया बोलती पहली बात मैं बच्ची नहीं हूँ ओके, और दूसरी बात महल मैम ब्लाइंड डेट पे नहीं जा सकती। नूर बोलती अच्छा तो तुम ही जाके उसे मना कर दो, इफ़ यू हैव गट्स तो गो। महर कहती है सॉरी, दिया कहती है प्लीज़ आप उन्हें रोको ना। नूर बोलती मैं क्यों रोकूँ, मैं तो खुद कब से चाहती थी कि वो एक ब्लाइंड डेट पे जाए। जिस पे दिया बोलती देखो आप अच्छे से जानते हो महर मैम बहुत हट है, और वो ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए रेडी नहीं है। आई मीन वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं है इसके लिए। वो वहाँ जाएंगी और बस ड्रिंक करेंगी, और उनके ब्लाइंड डेट में उनका फ़ायदा उठाया तो आप जानते हो हर कोई मेरी तरह अच्छा नहीं होता। मैंने उनका फ़ायदा नहीं उठाया, इसका मतलब इन्हें कोई और भी नहीं उठाएगा। तभी यहाँ नूर गाड़ी से नीचे उतरती है। अच्छा तो तुमने उसका फ़ायदा नहीं उठाया? फिर उसके नेक पे वो जो लव बाइट का मार्क था वो क्या था? जिस पे दिया कहती देखो वो होश में थी जब मैंने लव बाइट दी, इसमें मैंने उनका फ़ायदा नहीं उठाया। जिस पे नूर हंसते हुए थी हे लिटिल गर्ल इनफ, स्टॉप मैसिंग विद हर ओके। उसे पता चला कि तुम उसके साथ क्या कर रही हो तो तुम्हें मार देगी। दिया कहती मैं नहीं जाने दूंगी ब्लाइंड डेट पे, मुझे नहीं पता, आप रोको उन्हें। नूर बतिया अगर तुम्हें इतनी बर्बाद तो जाके खुद रोको। तो दिया कहती प्लीज़ ओके फाइन, मुझे बताओ कि वो ब्लाइंड डेट पे कहाँ किसके साथ जा रही हैं। नूर बती मुझे क्या पता। दिया कहती हम श्योर उन्होंने आपको ज़रूर बताया होगा। वो कहाँ जा रही हैं ब्लाइंड डेट पे, किस होटल में, किस क्लब में, कुछ तो बताऊँ। नूर कहती है और मैं तुम्हें क्यों बताऊँ, तुम्हें ऐसे क्यों लगता है कि मैं तुम्हें बताऊँगी। नूर कहती है स्टे अवे फ्रॉम हर, और फिर से कार में बैठती है। कार स्टार्ट करने वाली होती है कि इतने में ही दिया फिर से दरवाज़ा खोलती है, क्योंकि मैं उन्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ, और वो मैं ही हूँ जो उन्हें प्रोटेक्ट कर सकती है, यहाँ भी जानते हो। जिस पर नूर कहती है उसका पीछा छोड़ दो, वो फाइनली मूव ऑन करने की ट्राई कर रही है। मैं बस चाहती हूँ वो अपनी लाइफ में खुश रहे, कोई ऐसा इंसान उसकी लाइफ में है जो उसे प्यार करे, उसकी केयर करे। दिया बोलती हाँ तो मैं नहीं दिख रही। नूर कहती दिया इनफ, यू जस्ट अ लिटिल गर्ल, तुम्हारे और उसके एज में बहुत गैप है, समझी। और दूसरी बात मैं तुम्हें एक्सेप्ट कभी नहीं करेगी, तुम उसके टाइप की नहीं हो। दिया कहती मैं हूँ, तभी आपने मुझे उनके पीछे भेजा था, तभी आप चाहती थी कि मैं उनके पास जाऊँ, क्योंकि आप जानती हो मैं उनके टाइप की हूँ। तभी यहाँ नूर कार से नीचे उतरती है। फाइन मैं तुम्हें लोकेशन शेयर करूँगी, लेकिन सिर्फ इसलिए ताकि महल को कोई मिस यूज़ ना कर सके, क्योंकि वो जब ड्रंक हो जाती है तो उसे कुछ होश नहीं रहता। और दिया कहती थैंक्स आपका व्हाट्सएप। तो फिर वो व्हाट्सएप लेती है मैसेज, एंड देन वो लोकेशन सेंड करती है। कहती अब मैं जाऊँ। जिस पे वो दिया हाँ में सर हिलाती है। फिर वो वहाँ से चली जाती है, और दिया वापस अंदर जाती है कैफ़े में, और फिर वो दोबारा से स्टडी करने लगती है। फिर थोड़ी देर के बाद ही महरू से कहती है कि मुझे लगता है आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी हम कल कंटिन्यू करेंगे। जिस पे दिया हमें सर हिला दिया। फिर दिया अपने सारे नोट्स कलेक्ट करने लगती है। तभी दिया को कॉल आता है जो कि उसकी मॉम का था, और वो बहुत शाउट कर रही थी।
वॉल्यूम अप था इसलिए मोबाइल से बाहर भी आवाज़ आ रही थी। दिया तुरंत कान से मोबाइल थोड़ा दूर कर दिया, फिर चिल्लाते हुए कहती, माँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, माँ मैं रास्ते में हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, ओके 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 बाय बाय, और ऐसे कॉल कर दिया। और ये देख के महर थोड़ा मुस्कुराती है और कहती, कम आई ड्रॉप यू। दिया कहती, नो इट्स फाइन। महर कहती, कम। और फिर दिया मुस्कुराते हुए महर के पीछे जाने लगती है। यहाँ महर दिया को अपनी कार में राइड देती है, फिर दिया का उसका घर का एड्रेस पूछती है और उसे घर ड्रॉप कर दिया। मैं घर ड्रॉप करके दिया को वहाँ से चली जाती है। दिया मुस्कुराते हुए अभी भी महर की गाड़ी को जाते हुए देख रही थी। तभी उसे याद आता है, मॉम वो मुझे मार देंगी। दिया भागते हुए अंदर जाती है, उसकी मॉम तो बस चिल्लाए जा रही थी। फिर दिया उसे बताती है, माँ 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 मैं अपने प्रोफेसर के साथ ही एक्स्ट्रा क्लास ले रही थी। उसकी माँ कहती, कौन सी प्रोफेसर है, मुझे भी बताओ। दिया कहती, माँ कसम से प्रोफेसर है। पर उसकी माँ बिल्कुल नहीं मान रही थी, वो बहुत शाउट कर रही थी कि तुम पक्का भी कर रही हो, अपने किसी दोस्तों के साथ होगी, हाँ यहाँ आते ही तुम्हारा भी करना स्टार्ट हो गया, सिया की तरह बन जाओगी तुम भी। और बहुत शाउट कर रही थी। इतने में ही डोरबेल बजती है और जो दिया की मॉम होती हैं वो दरवाज़ा खोलती हैं, पर सामने जो है वो महर होती है। वो कहते हैं, नमस्ते आंटी, वो दिया ये अपने नोट्स कार में भूल गई थी और नोट्स देती है। फिर दिया की मॉम कहती है, और आप? जिस पर कहती है, आई एम महर, दियाज प्रोफेसर, मैं उसे एक्स्ट्रा क्लासेस दे रही थी। उसने रिक्वेस्ट की थी कि वो बहुत पीछे रह गया स्टूडेंट से, इसलिए बस। तो कहती, इसका मतलब दिया झूठ नहीं बोलती, मैंने ऐसे ही उसे डांटा, मुझे लगा वो अपने दोस्तों के साथ है। इस पे महर कहती है, ठीक है मैं अब चलती हूँ। जिस पे अरे नहीं नहीं बेटा अंदर आओ ना। और महर बहुत मना करती है, पर दिया की मॉम बहुत इंसिस्ट करते हुए उसे अंदर ले आती है। यहाँ जो दिया होती है मोम की इतनी डांट खाने के बाद अपने रूम में जा चुकी होती है। तभी उसकी मोम आवाज़ लगाती है, दिया दिया नीचे आओ। दिया कहती, नहीं आऊँगी मैं, जब देखो मुझ पे चिल्लाते रहते हो, आपको मुझ पे विश्वास नहीं है, मैं आप ही की बेटी हूँ, थोड़ा तो विश्वास करो। जब मैं बोल रही थी मैं अपने प्रोफेसर के साथ ही, पर नहीं आपको मेरी सुननी नहीं होती है। और इतना बोलते हुए चिल्लाते हुए नीचे आ रहे होते हैं। देन सडनली वो एकदम से बोलना बंद करते हैं, क्योंकि सामने महर सोफे पे बैठी थी। दिया कहती, प्रोफेसर महर आप यहाँ? जिस पे उसकी मॉम कहती, इसलिए तुम्हें नीचे बुला रही थी कि तुम्हारे प्रोफेसर आए हैं। तब दिया तुरंत आती है, आप यहाँ कैसे? जिस पर कहती, वो तुम कार में कुछ नोट्स भूल गई थी, बस वही रिटर्न करने आई थी और तुम्हारी मॉम ने ज़बरदस्ती मुझे अंदर बुला लिया। दिया कहती, एक यही को हम तो मॉम ने अच्छा किया, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था आप यहाँ, मैं आपके लिए कुछ लेके आती हूँ, आप क्या पसंद करेंगी? तो महर तुरंत उठ जाती है, कुछ भी नहीं, आई एम गेटिंग लेट, मुझे कहीं जाना है। और इतना बोल के महर वहाँ से चली जाती है। दिया कहती, मुझे बता नहीं सकती थी कि प्रोफेसर नीचे बैठी है, अब क्या ही मज रही उनकी मेरे सामने में। जब जब देखो डांटते रहते हो, जब देखते तो मैं आपकी बेटी ही नहीं हूँ, मैं जा रही हूँ रूम में। और शाउट करते हुए रूम में चली जाती हूँ। अभी वो बेड पे लेटती है और उसे महक की बात याद आती है, आई एम गेटिंग लेट। वो एकदम छोड़ती है, शिट वो पक्का ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए निकली है। और यहाँ जो दिया होती है वो जल्दी से घर से बाहर निकलती है मम्मा से छुप छुप के, और एक टैक्सी लेते एक मॉल में पहुँच जाती है। वहाँ जाती है और कुछ ड्रेसेस देखने लगती है और तभी एक ड्रेस पिक करती है। और वो ड्रेस उसने जो महक की एक्स थी, मतलब उसको पहने हुए देखा था, मतलब जैसे वो ड्रेसिंग करती थी सेम वैसे उसने एक ड्रेस लिया था। एंड देन सेम वैसे ही ड्रेसिंग करती है, अपने बाल सेट करती है, एंड देन अपने पॉकेट से एक आई मास्क निकालती है, उसे पहनती है और फिर वो एक रेस्टोरेंट के लिए निकल जाती है। थोड़ी देर के बाद ही वो उस रेस्टोरेंट में पहुंच जाती है, बट अभी तक वहाँ उसे महर नहीं दिख रही थी। दिया को लगता है मैं कुछ जल्दी आ गई। दिया इतना बोल के उठने लगती है और सामने से महर को आते हुए देखती है। ओह गॉड शी इज़ सो प्रिटी। महर बहुत सुंदर लग रही थी और दिया उसकी आँखें और मुँह बस खुले के खुले रह गए थे। वो बस महर को देख रही थी। महर के बाल खुले हुए थे, उसने गले में एक छोटा सा नेकलेस पहना हुआ था जो बहुत क्यूट था। बालों में छोटे छोटे से टॉप्स थे और महर बहुत प्रीटी लग रही थी। ब्लैक कलर का एक गाउन पहना हुआ था, हाई हील्स और हाथ में बैग। फुल कॉन्फिडेंस के साथ वो चलते हुए आ रही थी और दिया की दिल की धड़कनें उसने बिल्कुल ही बढ़ा दी थी। महर तो बिना दिया को देखे वहाँ से गुजरते हुए एक टेबल पे जाके बैठ जाती है और दिया उसकी नज़रें तो बस महर पे भी थमी हुई थी। तभी
यहाँ वो देखती है कि महक के पास एक और लड़की आके बैठी है, वो महक से बात कर रही है और दिया वहीं बैठ जाती है। उसे अच्छा तो नहीं लगता महक का इस तरह किसी और से बात करना, बट क्या करे, उसके हाथ में क्या ही है। वो बस चुपचाप उन दोनों को बात करते हुए देख रही थी। तब यहाँ दिया को नूर का टेक्स्ट आता है कि अगर तुमने उन दोनों की डेट ख़राब करने की कोशिश की तो आई विल किल यू। बस चुपचाप वहाँ रहो और देखो कि सब ठीक रहे। जिस पे महर का मैसेज कर दिया, सॉरी नूर हम का मैसेज कर दिया। और फिर जो दिया होती है वो महर और उस लड़की को देख रही थी। जो सामने वाली लड़की थी वो भी बहुत सुंदर थी, बहुत ज़्यादा, काफ़ी रिच भी लग रही थी। और यहाँ महर भी उसे काफ़ी अच्छे से बात कर रही थी। और फिर ये लोग खाना ऑर्डर करते हैं, साथ में डिनर करते हैं और डिनर के बाद वाइन ऑर्डर करते हैं। यहाँ महर बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही थी। दियावती ने क्या ज़रूरत है ड्रिंक करने की, जब पता है इनसे बर्दाश्त नहीं होता। और महर जब बहुत ज़्यादा ढीली हो जाती है तो वो लड़की महर का हाथ होल्ड करती है। इनफ महर, तुम पहले ही बहुत पी चुकी हो। जिस पे महर कहती है नो बस वन मोर गिलास। जिस पे वो महर के हाथ से गिलास लेती है, खुद ड्रिंक करते हुए गिलास साइड पे रखती है। महर के थोड़ा करीब आते हुए कहती है डांस। तो महर मना करती है, जिस पे कहती है कम ऑन इट्स जस्ट अ डांस। और फिर महर को ज़बरदस्ती उठाती है, उसके साथ डांस करने लगती है। महर तो काफ़ी टल्ली थी, वो ढंग से डांस भी नहीं कर पा रही थी। और वो जो लड़की होती है वो महर को टच करती है, डांस करते हुए उसके करीब जा रही थी। और ये चीज़ अब दिया से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तभी दिया वहाँ आती है, वो उस लड़की का हाथ पकड़ के उसे पीछे करती है, खुद महर की कमर में हाथ डाल के उसे अपने बहुत क्लोज कर लेती है। यहाँ महर अपनी नशीली आंखों से दिया की तरफ देखती है। यू दिया बोलती यस मी, यू मिस्ड मी ना, इसलिए मैं आ गई। तो महर बोलती नो, और महर उसे पुश करने लगती है, पर दिया उसे और टाइट ग्रिप से अपने करीब करती है। ओ कम ऑन जस्ट एक्सेप्ट इट, आई नो यू मिस्ड मी सो मच। तो महर उसे पुश करने की कोशिश कर रही थी, पर दिया वो उसके और ज़्यादा करीब जा रही थी। तभी वो लड़की बीच में आती है, इन दोनों को इंटरप्ट करती है और दिया का हाथ पकड़ के उसे महर से दूर करती है। हे हु आर यू, हाँ, और मेरी डेट के करीब जाने की कोशिश भी मत करना। तो इस पर दिया बोलती है मैं तुम्हारी डेट के करीब जाने की कोशिश करूँ, बाय द वे शी इज़ माई गर्लफ्रेंड। वो तुम हो जो मेरी गर्लफ्रेंड के करीब जाने की कोशिश कर रही है। जिस पर बोलती व्हाट रबिश, हाँ इसने तो बोला था ये सिंगल है। दिया बोलती सिंगल बिल्कुल भी नहीं, ये बस मुझसे थोड़े अपसेट है किसी बात से, इसलिए मुझे गुस्सा दिलाने के लिए डेट पे आ गया। अब तुम डिसाइड करो, तुम्हें हमारे बीच में कबाब में हड्डी बनना है या फिर यहाँ से दफा हो जाना है। इस पर अब लड़की बोलती यू, और तभी महर बोलती है झूठ बोल रही है, मैं इसे नहीं जानती। तो दिया बोलती अच्छा मुझे नहीं जानती। और फिर महर के बालों को साइड करते हुए उसकी नेक पे टच करती है। अच्छा तो फिर ये लव बाइट किसने दी थी कल, हाँ। तो वो लड़की बोलती क्या चल रहा है ये सब। दिया बोलती है चलो जल्दी से एक्सेप्ट करो कि लव बाइट मैंने दिया, वरना अभी ऐसा प्रूफ के लिए मुझे कौन लव बाइट देनी पड़ेगी। जिस पे मैं दिया को पुश करने लगती है। दिया बोलती है कम ऑन, मुझे फोर्स कर रही हो, हाँ। और इतना बोल के दिया मैं के हाथ तो को पकड़ के उसकी बैक के पीछे करती है और एक हाथ से महर की नेक को होल्ड करते हुए उसकी नेक पे एक और लव बाइट देने लगती है। यहाँ महर की भी सांसें थोड़ी तेज़ हो जाती हैं और उसके मुंह से दर्द से एक आवाज़ निकलता है। और ये सुनते ही दिया उसे छोड़ते हुए कहती सॉरी बेबी गर्ल, मैं जेंटल रहना चाहती हूँ बट आप फोर्स कर रही हो मुझे। और फिर दिया महर की कमर में हाथ डाल के उसे अपने और करीब करते हुए उस लड़की को देखती है। अब कुछ और भी प्रूफ चाहिए, जिस पे वो लड़की भी गुस्से से वहाँ से चली जाती है। उस लड़की के जाते ही महर दिया को खुद से दूर कहती है तुम चाहती क्या हो मुझे, मेरी डेट क्यों ख़राब की तुमने, हाँ। दिया कहती है क्योंकि मैं आपकी डेट बनना चाहती हूँ, अगर आप किसी को डेट करना ही चाहती हो तो मैं क्यों नहीं, आई एम सिंगल। जिस पे महर कहती है आई एम नॉट इंटरेस्टेड, स्टे अवे फ्रॉम मी। तभी दिया महर का हाथ होल्ड करते हुए थी अच्छा फ़ाइन मैं चली जाऊँगी, बस एक डांस। तो महर उसे पुश करते हुए थी नेवर। महर वहाँ से जाने लगती है। तभी दिया एकदम से महर को बैक हग करती है। दिया का हाथ महर की टमी में था और दिया महर की नेक पे हल्का सा विस्पर करते हुए थी कम ऑन इट्स जस्ट अ डांस प्लीज़।
और इतना बोल के वो महक का फेस अपनी तरफ टर्न कर दिया। महक के कमर में दिया का हाथ था और ये दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और देखते हैं कि नेक्स्ट पार्ट में क्या होगा। अगर आप लोग को आज के पार्ट अच्छा लगा तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। चैनल को सब्सक्राइब करना है। डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। देन टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।